सवाल नंबर 1, नसों में गंदगी जमा होने का क्या कारण होता है? सवाल नंबर 2, नसें कमजोर होने से पहले क्या संकेत देती है? सवाल नंबर 3, क्या खाने से शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती है? सवाल नंबर 4, शरीर की नसों को मजबूत करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 5, गुड़ खाने से शरीर की नसें मजबूत कैसे होती है? सवाल नंबर 6, नसें कमजोर होने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 7, नसों को मजबूत करने के लिए खजूर क्यों खाता है? सवाल नंबर 8, नसों को मजबूत करने के लिए केले क्यों खाते हैं? और सवाल नंबर 9, आंवले नसों की कमजोरी दूर करने में कैसे मदद करते हैं? सवाल नंबर 1, नसों में गंदगी जमा होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल दिल दिमाग सहित शरीर के सभी अंगों के बेहतर कामकाज के लिए नसों का बेहतर तरीके से काम करना जरूरी है। कई बार खाने पीने की गलत आदतों के कारण नसों में प्लेग जमा होता रहता है, जिसे आम भाषा में गंदगी कहा जाता है। एक समय के बाद इसकी मात्रा बढ़ने से नसें ब्लॉक भी हो सकती हैं। जाहिर है कि ऐसा होने से शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है या थम भी सकता है। रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो नसों में गंदगी जमा करती है, जिनसे आपको किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। जैसे आजकल फ्रेंच फ्राई, फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड का खूब सेवन किया जाता है। आपको इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। इन चीज़ों के सेवन से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इतना ही नहीं, यह चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा अनाज, ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री जैसी रिफाइंड अनाज से बनी चीज़ों का सेवन करने से नसों में धीरे धीरे प्लेग जमा होता रहता है। इन चीज़ों के सेवन से न सिर्फ स्वास्थ्य समस्या बल्कि मोटापा और डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है। आप इसके बजाय इन्हीं उत्पादों के स्वस्थ साबुत अनाज वाली चीज़ों को भी चुन सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या खाने से शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती है? दरअसल एक्सपर्ट मानता है कि नसों के जाम होने से आपको अपने अंगों में दर्द या ब्लड फ्लो के बिगड़ने का अनुभव हो सकता है। नसों के ब्लॉक होने से आपको दिल का दौरा, हृदय रोग, धमनी रोग और दिमाग की नसें फटने यानी स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याओं का जोखिम हो सकता है। दरअसल सैचुरेटेड फैट को धमनियों को बंद करने के लिए जाना जाता है। हालांकि सभी सैचुरेटेड फैट समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पादों की तुलना में मांस से प्राप्त फैट से हृदय रोग का अधिक जोखिम होता है। इनके बजाय आप लीन मीट और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद ले सकते हैं। मक्खन के बजाय हमेशा जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसके अलावा मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कैंडी, शीतल पेय, मीठे रस और कुकीज जैसी चीज़ें नसों की सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ तक कि नाश्ते में खाए जाने वाले सीरियल्स भी हानिकारक हो सकते हैं। इसके बजाय नेचुरल शुगर वाली चीज़ें खाने की कोशिश करें। सवाल नंबर 3, शरीर की नसों को मजबूत करने के लिए क्या करें? दरअसल अपने खाने में अलग अलग रंग के फल सब्जियां शामिल करके शरीर की नसों को मजबूत बना सकते हैं। पत्तेदार साग रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो नसों को मजबूत बनाता है। मसालों का उपयोग हजारों वर्षों से औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो धमनियों को सख्त होने से रोकने में मदद करते हैं। लाल मिर्च सर्कुलेशन को उत्तेजित करती है और आपके रक्त प्रभाव को बनाए रखने और स्वस्थ परिसंचरण में सहायता करने में मदद भी करती है। फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल में सुधार करने में मदद मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल धमनियों से खराब होने वाला सबसे बड़ा कारण है। आप अपने भोजन में रिफाइंड की जगह साबुत अनाज को चुनें और नमकीन चिप्स या मीठी कैंडी के बजाय फलों और सब्जियों को स्नैक्स के रूप में लें। नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खाने में सोडियम के लेवल को कंट्रोल करना जरूरी है। प्रोसेस्ड या पहले से पैक किए गए भोजन से बचें क्योंकि इनमें सोडियम अधिक होता है। डिब्बाबंद या पैकेट फूड खरीदते समय सोडियम की मात्रा की जांच करने के लिए लेबल पढ़ें। खाने के ऊपर एक्स्ट्रा नमक ना डालें। सवाल नंबर 4, शरीर की नसें कमज़ोर होने से पहले क्या संकेत देती हैं? दरअसल चुभन या गुदगुदी की भावना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी, व्यवहार संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों की कमजोरी और थकावट, नसों में जान महसूस न होना, प्रभावित हिस्से में अत्यधिक दर्द या मरोड़, नसों में तनाव महसूस होना, हाथ या पैर में संवेदनहीनता, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक गर्मी का एहसास होना, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित विकार, स्पर्श को महसूस करने की शक्ति कमजोर होना। सवाल नंबर 5, नसों को मजबूत करने के लिए खजूर क्यों खाते हैं? दरअसल सुबह का नाश्ता आपको ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप नसों की कमजोरी की समस्या से परेशान हैं तो सुबह उठकर नाश्ते में देसी खजूर का सेवन करें। नसों की कमजोरी दूर करने के लिए खजूर एक कारगर उपाय है।
आप कुछ दिन तक रोजाना 8 से 10 खजूर खाकर नसों की कमजोरी दूर कर सकते हैं। खजूर खाने के बाद दूध पीना मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। नियमित रूप से दूध के साथ खजूर खाने से नसों की कमजोरी दूर होती है और शरीर को भी ताकत मिलती है। सवाल नंबर 6, गुड़ खाने से शरीर की नसें मजबूत कैसे होती है? दरअसल आप सभी ने अंकुरित चने के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन चने के साथ गुड़ का सेवन बहुत ही पौष्टिक भरा होता है। चने और गुड़ के सेवन से शरीर को भरपूर प्रोटीन मात्रा में मिलता है, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन भी मिलता है, जो हमारे शरीर की नसों की कमजोरी दूर करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। रोज़ सुबह खाली पेट चने के साथ गुड़ खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और नसों की कमजोरी भी समाप्त होती है। सवाल नंबर 7, नसों को मजबूत करने के लिए केले क्यों खाते हैं? दरअसल केला जितना पौष्टिक है उतना ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है। केले में मौजूद आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम व जिंक जैसे पोषक तत्व न केवल शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं बल्कि नसों को ताकत भी देते हैं। केले में मौजूद आयरन से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सवाल नंबर 8, आंवले नसों की कमजोरी दूर करने में कैसे मदद करते हैं? दरअसल आंवले में पाया जाने वाला दुर्लभ औषधीय गुणों के सेवन से शरीर में मजबूत नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर आप इसके स्वास्थ्य लाभ से अनजान हैं तो इसका उपयोग करने की विधि जान लें। सबसे पहले आप आंवले के चूर्ण को आंवले के रस और मिश्री के साथ मिलाएं और उसका सेवन पानी या फिर दूध के साथ करें। इससे न केवल नसों की कमजोरी दूर होगी बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सवाल नंबर 9, नसें कमजोर होने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कमजोर नसें कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। नसों पर अगर दबाव पड़ता है तो साइटिका की परेशानी हो सकती है। नसों में खिंचाव और दर्द संबंधी समस्याओं को साइटिका कहा जाता है, जो कूल्हों और जांघ के पिछले हिस्से से उत्पन्न होती है। यह परेशानी तब शुरू होती है जब कूल्हे की नस को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा व्यक्ति वेल्स पाल्सी का भी शिकार हो सकता है, जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने से स्ट्रोक की स्थिति भी बन सकती है।